मैं एक चीज पे और बात करना चाहूंगा, जैसे अभी राजकुमार प्रकाशन में भी ये बात हो रही थी, नए जो लोग आ रहे हैं, नया जो लिख रहे हैं, उसमें एक नयापन तो होगा ही। आजकल लोगों की आदत है कि थोड़ा हल्का सुनना, हल्का पढ़ना, जेन जी जनरेशन के अकॉर्डिंग। तो लेकिन फिर राइटर की भी ये मजबूरी हो जाती है कि उसमें में उसको लिखे, लेकिन उसको फिर उस कैटेगरी में डाला जा रहा है कि नहीं पहले नहीं, का साहित्य है। पहले सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आप इस चीज को तो भूल जाइए कि सेम लिखना गुनाह है। मुझे तो ये लगता है, आप जब मैं अगर 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं पढ़ता हूँ, 4 मैं उधम गौंडवी की पढ़ता हूँ, 4 केदारनाथ सिंह की पढ़ता हूँ, चाहे मैं किसी विनोद कुमार शुक्ल की पढ़ता हूँ, तो मेरे कहीं ना कहीं लिखने में वो चीज आएगी। तो आप उस चीज को नकार नहीं सकते। और वो दौर निकल चुका है, आपको उस कैटेगरी में ही रखा जाएगा जो नई वाली हिंदी में बोलते हैं, नई नई दौर की हिंदी है जो, है ना, तो आपको नए पढ़ने लिखने वाले दौर में रखा जाएगा। आप उस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेरा तो यही और है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे नए जो राइटर हैं उनकी किताबों को बहुत अच्छे तरीके से प्रकाशित किया गया है। आप देखिए ना, अभी हमारी एक नई किताब आई है पनडुब्बियां, जिसका ब्लर्ब अगर हम आज के दौर के हिसाब से देखें, कवि उदय प्रकाश जी ने लिखा है। कवि और कथाकार उदय प्रकाश जी ने ये किताब का ब्लर्ब लिखा है। पीयूष मिश्रा जी ने ब्लर्ब लिखा है इस कविता का। इसमें सौरभ द्विवेदी जी ने लिखा है, तेजी हाफिज जी ने। बहुत बड़ी बात है। तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम नए दौर के कवि हैं, हम नए दौर के कथाकार हैं। पहले तो हमें एक्सेप्टेंस होनी पर चाहिए। दिक्कत ये भी आ रही है ना कि नए दौर के कवियों को पुराने खांचे में रखने की कोशिश की जा रही है। किस ढांचे से आप मुझे कोई उदाहरण दीजिए। ऐसे पर्टिकुलर उदाहरण तो जैसे अभी राजकुमार प्रकाशन में हमारी बात हो रही थी, हाँ हाँ, उस चीज पे यही बोला कि आप जैसे जब मैंने किसी से पूछा कि आप सजेस्ट करिए बुक, तो उन्होंने बोला आप नए दौर के लोगों को मत पढ़ो, आप पुराने दौर के लोगों को पढ़ो। नए दौर के तो लोग फिर नए हल्का हल्का लिखते हैं। इसके हिसाब से तो आपको किताबें छापना बंद कर देना चाहिए। हाँ हाँ। आप नई किताबें नए पाठकों के समक्ष क्या रख रहे हैं? जिन्होंने गोदान जैसे साहित्य को पढ़ लिया है, जिन्होंने कसब पढ़ लिया है, जिन्होंने मेला आंचल पढ़ लिया, वो अब क्या पढ़े? आगे कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। आप जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे? और आपको शिफ्ट तो होना पड़ेगा। नए दौर का लेकिन नए दौर की तरह ही लिखा जाएगा। हाँ, नए दौर की तरह ही लिखना चाहिए, तभी आप प्रेजेंस बढ़ेगी ना उसकी। आपने जैसे, मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, आजादी जिस तरह मिली, आज आप जब किसी भी चीज को, टॉपिक को आप सरकार के समझ रखते हैं तो उसको नई तरीके से रखते हैं ना। आप ऐसा नहीं है ना कि हर चीज को उस तरह आप क्रांतिकारी बनेंगे। अंग्रेजों के टाइम पे हमने आजादी जिस तरह लिया, हम उस तरह आजादी अब अगर हमें किसी चीज से चाहिए तो आज के मुद्दे, आज के नए तौर तरीके से लेना पड़ेगा ना। बाकी जैसे अगर नए जो राइटर है या पाठक जो लिखना चाह रहे हैं, वो आपसे जुड़ना चाहिए पंक्ति पब्लिकेशन से, तो हमारी खर्चे वगैरह और खर्चे आजकल देखिए, मोटा खर्चा मोटा खर्चा देखिए, हम तो यही कहते हैं किताबें अच्छी लिखिए। सबसे पहली बात तो आदमी को ना, एक राइटर को लेखक बनने के लिए सबसे पहली बात तो ये एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये चीज स्वीकार करनी चाहिए कि मैं लेखन पे सबसे ज्यादा अच्छा ध्यान दूं। ठीक है, अगर राइटिंग बहुत, जब राइटर अगर कॉन्फिडेंस होगा ना, राइटर खुद, अगर लेखक एक आत्मविश्वास खुद के अंदर है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आज ये मैं नहीं, कोई और कोई नहीं, मैं, ये तो प्रोसेस है सर, ये तो एक प्रक्रिया है ना। आज मैं नहीं छापूंगा, कोई और छापेगा, पर आपको अंदर विश्वास, आत्मविश्वास होना चाहिए ना इस चीज का। तो ये चीज है। बाकी मैं, और इसमें जैसे पंक्ति प्रकाशन में जुड़ने के लिए क्या करना? आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे या कहीं पे भी मेल वो कर सकते हैं, नहीं तो हमारी मेल आईडी है panktihouse@gmail.com, जो कि हमारी सभी किताबों पे है, कार्ड है हमारे पास। आप इंस्टाग्राम पे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं पंक्ति हाउस, और आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे मेल कीजिए। कम से कम लेखक अपना एक, इस बुक के बारे में आप, ये रविंद्रनाथ जी का जो ठाकुरबाड़ी एक उनका जो कुटुंब था, उसके बारे में उनका वृत्तांत लिखा गया है कि उन्होंने किस तरह जिया वहाँ पे। ये पेंगुइन से आई हुई किताब है, जो कि काफी अच्छी सेल हुई है। बट ये वही है कि नॉन फिक्शन है, नॉन फिक्शन की कैटेगरी है। जहाँ वो रहते थे उसके हाँ, बारे में हाँ, लिखा हुआ। उस इलाके का नाम ही ठाकुरबाड़ी था, और उसी पे किताब लिखी गई। बाकी खत्म करते हैं। हाँ, काफी अच्छा रहा आपसे बात करना, और आशा करते हैं कि हिंदी पंक्तियां इसी तरीके से हिंदी को और ज्यादा मजबूती देती रहे, और जो एक मोह भंग हो रहा है लोगों का हिंदी के प्रति, वो फिर से बना रहे, और ऐसी ही हिंदी पंक्तियों पे पंक्तियां आती रहे जो दिल को छूती रहे। किसी भी चीज के समापन का आगाज फिर से शुरू होने की एक कहानी होती है। हमने अपने हिस्से की किताबें अपने झोले में भर ली है। आशा करते हैं आप भी किताबों के संग जी रहे होंगे और नई नई किताबें खरीद रहे होंगे। तो और नई किताबें और नई कहानियां हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अपने और अपनों का ख्याल रखें, देखते रहें पब्लिक लेंस। जय हिंद, धन्यवाद।